नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यूएनटीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं और ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुलकर के देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ आगे इस वीडियो में बने रहिए। पहली बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, बंगाल के डेबरा में मतदान केंद्र के पास हुआ है जबरदस्त हंगामा, बीजेपी मंडल अध्यक्ष हिरासत में। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल के डेबरा के एक मतदान केंद्र के पास हंगामा हुआ है। मौके पर सुरक्षा बल मौजूद है। हंगामे के बीच पुलिस ने डेबरा के बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन सिंह को हिरासत में ले लिया है। एक मतदाता ने बताया है कि बाहर से जो पार्टी आई है वो लोग अपने गुंडे लेकर के यहां पर आए हैं। वो लोग यहां आकर के झगड़ा कर रहे हैं। हम लोग तो यहाँ के वोटर हैं, हम लोग यहाँ अशांति क्यों करेंगे, ये यहाँ पर कहना है। वहां पर मौजूद मतदाताओं को देख सकते हैं, बीजेपी को लेकर के मतदाताओं ने गुस्सा जाहिर किया है और कहा है कि ये बाहरी पार्टी है और ये यहाँ पर गुंडे लेकर के आई है, अशांति फैलाना चाहती है बीजेपी। इसी पूरे मामले में पुलिस ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष को ले लिया है हिरासत में। एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बंगाल चुनाव दूसरे चरण की वोटिंग, टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या, बीजेपी पर लगा है आरोप, 7 की हो चुकी है गिरफ्तारी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण का मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए 30 सीटों पर वोटिंग हुई। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, दूसरे फेज की वोटिंग से ठीक पहले यहां पर पश्चिमी मेदिनीपुर में चाकू मार करके एक तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप कार्यकर्ता के परिवार ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगाया है। आप लोगों को आगे बताते चले, इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं चुनाव आयोग ने कहा है कि घटना को लेकर के जिला अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। देख सकते हैं ये यहां पर मामला सामने निकल के आया है, टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या हुई है और बीजेपी पर आरोप लगा है, 7 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, सरकार ने वापस लिया बचत पर ब्याज कम करने का फैसला। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बोले सरकार फिर लेगी यू टर्न। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने आशंका जाहिर की है कि 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद बचत पर फिर से ब्याज कम कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों को झटका देते हुए सरकार ने बुधवार को लोक भविष्य निधि और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र समेत लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में 1.1% तक की कटौती की थी। लेकिन बाद में जब मोदी सरकार बैकफुट पर आई तो ये फैसला यहां पर वापस ले लिया। तो वहीं राहुल गांधी ने मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पेट्रोल डीजल पर तो पहले से ही लूट थी, चुनाव खत्म होते ही मध्यम वर्ग की बचत पर फिर से ब्याज कम करके लूट की जाएगी। जुमलों की झूठ की ये सरकार जनता से लूट की। इसके साथ ही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ऐसी ही आशंका जताई है और यहां पर केंद्र सरकार को घेरा है एक बार फिर से इस पूरे मामले में। एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं, एनआरसी को लेकर के असम कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा का बड़ा ऐलान, बोले सत्ता में आए तो सभी को जारी करेंगे आई कार्ड। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, असम विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक दल जनता से कई वादे लगातार कर रहे हैं। इसी क्रम में असम कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने ऐलान किया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी को स्वीकार और अधिसूचित करेगी। इसके साथ ही कांग्रेस सरकार राज्य के प्रत्येक नागरिक को पहचान पत्र जारी करेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान सांसद राहुल गांधी के साथ पश्चिमी असम के बरखेड़ी में एक रैली को संबोधित करते हुए रिपुन बोरा प्रदेश की जनता से यह वादा कर रहे थे। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, देश को सरकार नहीं बल्कि व्यापारी चला रहे हैं, सब कुछ बेचने पर लगे हुए हैं। ये यहां पर जोरदार हमला मोदी सरकार पर राकेश टिकैत ने बोला है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि इस वक्त देश में कोई सरकार नहीं बची है, देश को व्यापारी चला रहे हैं और इन सभी व्यापारियों ने देश के सभी सरकारी संस्थानों को यहां पर बेच दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत जिस प्रकार से हमलावर हैं उससे नहीं लगता है कि वो भाजपा को किसी भी हाल में बख्शने या किसी भी प्रकार के समझौते के मूड में हैं। तो वहीं किसान संगठनों का गुस्सा केंद्र सरकार के साथ साथ पूंजीपतियों के खिलाफ भी यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
हरियाणा में कई जगहों पर भाजपा नेताओं के गांव में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसके साथ ही अंबानी, अडानी एवं पतंजलि के उत्पादों के बहिष्कार का भी ऐलान कर दिया गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनाव में भी किसान आंदोलन की यहां पर आंच साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत कई कृषि प्रधान इलाकों में भाजपा का विरोध चरम पर है। भारतीय किसान यूनियन के विरोध की वजह से इन इलाकों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को मुश्किलों का सामना यहां पर साफ तौर पर करना पड़ रहा है। तो वहीं दोस्तों, इस बीच आप लोगों को बताते चले, राकेश टिकैत की कोशिश अब भाजपा को उसके ही गढ़ में जाकर के घेरने की है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के राज्य गुजरात में किसान महासम्मेलन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ये महासम्मेलन 4 और 5 अप्रैल को आयोजित किए जाएंगे। राकेश टिकैत को इस आंदोलन में बड़ा साथ मिल गया है गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, यहाँ पर विपक्ष का भी साथ मिल चुका है किसान संगठनों को और यहाँ पर लगातार तैयारियां जोरों पर है किसान महापंचायत को लेकर के गुजरात के अंदर। और यहाँ पर राकेश टिकैत लगातार हमलावर है केंद्र की मोदी सरकार पर। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। किसानों ने संसद तक पैदल मार्च का कर दिया ऐलान, बोली सरकार बैरिकेडिंग लगाएगी तो हम तोड़ देंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, देश के 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, इस वजह से मीडिया की निगाह से किसान आंदोलन फिलहाल दूर है, लेकिन हकीकत में किसान आंदोलन उसी तेजी के साथ जारी है और आने वाले दिनों में इस आंदोलन के और सघन रूप लेने के संकेत दिखाई देने लगे हैं। 40 किसान संगठनों के यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वो मई के महीने में संसद मार्च निकालेंगे। इसके लिए तारीखों की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। आप लोगों को बताते चले, यह संसद मार्च मई के पहले सप्ताह में हो सकता है। तो वहीं दोस्तों, इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोली बड़ी मात्रा में पैसा बांट रहे हैं भाजपा के नेता, बाहरी अपराधियों को यहां शरण दी हुई है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि भाजपा के नेता चुनाव नतीजों को प्रभावित करने के लिए बड़ी मात्रा में रुपए बांट रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले में कार्रवाई की अपील की है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चिट्ठी लिखकर के आरोप लगाया है कि नंदीग्राम से भाजपा के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी लगातार यहां पर लोगों को धमका रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, वोटिंग लगातार जारी है नंदीग्राम के अंदर। इस बीच ये यहाँ पर बड़ा आरोप टीएमसी ने लगा दिया है पैसे बांटने का बीजेपी के ऊपर। एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चले, ऑपरेशन कमल मामले में येदियुरप्पा को लगा है बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने दे दी है जांच की मंजूरी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को ऑपरेशन कमल मामले में झटका लगा है। इस मामले में हाई कोर्ट ने जांच को मंजूरी दे दी है। आप लोगों को बताते चले, इस मामले को लेकर के जनता दल सेकुलर यानी कि जेडीएस के नेता नगन गौड़ा के बेटे शरण गौड़ा ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका को रद्द कर दिया है। आप लोगों को आगे बताते चलें, कांग्रेस और जेडीएस का दावा था कि 2019 में कर्नाटक में गठबंधन सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने साजिश रची थी। कांग्रेस ने इस मामले में न्यायिक जांच की मांग की थी और देख सकते हैं कि हाई कोर्ट ने दे दी है जांच की मंजूरी और तगड़ा झटका लग सकता है येदियुरप्पा को कर्नाटक के अंदर। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं, ताजमहल स्टेडियम को लीज पर देकर के कमाई करेगी सरकार, 25,000 करोड़ जुटाने का है लक्ष्य। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, केंद्र की पीएम मोदी सरकार स्टेडियमों, राष्ट्रीय उद्यान और स्मारकों से कमाई करके कम से कम 25,000 करोड़ रुपए जुटाने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार कर रही है। खेल, संस्कृति और पर्यावरण और वन मंत्रालय ने अपनी इन परिसंपत्तियों को लंबी अवधि के पट्टों यानी कि लीज पर देने के लिए विस्तृत रोड मैप तैयार किया है। सरकार के अगर उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो देश भर में 100 से अधिक ऐतिहासिक स्मारकों की पहचान की जा चुकी है। इनमें देश की पहचान बन चुका ताजमहल, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा का किला सहित और भी कई अन्य यहां पर स्मारक शामिल हैं, जिनको मोदी सरकार लीज पर देने की तैयारी कर रही है। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों, पीपीएफ के ब्याज दर में कटौती पर वित्त मंत्री बोली गलती से हुआ तो कांग्रेस ने कहा आप सरकार चला रही है या फिर सर्कस। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस ने सरकार की ओर से छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटाने और फिर अपने इस फैसले को वापस लिए जाने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा है और सवाल किया है कि वह सरकार चला रही है या फिर सर्कस। मुख्य विपक्षी पार्टी ने यह भी कहा है कि अब
निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री के पद पर बने रहने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। तो वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी दावा किया है कि विधानसभा चुनावों के बीत जाने के बाद केंद्र सरकार अपना अर्थशास्त्र एक बार फिर से लागू करेगी। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है मोदी सरकार। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच में बैकफुट पर आई है सरकार। छोटी बचत पर ब्याज दर घटाने का फैसला वापस। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, मोदी सरकार छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटाने के अपने फैसले से 24 घंटे के अंदर ही यहां पर पलट गई है। सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटाने का फैसला वापस ले लिया है। केंद्र सरकार को इस बात का डर जरूर था कि 5 राज्यों के चुनाव के वक्त यह फैसला उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, इसलिए उसने बिना वक्त गवाए यह कदम उठा लिया है। देख सकते हैं बैकफुट पर आ गई थी मोदी सरकार और छोटी बचत पर ब्याज दर घटाने का फैसला वापस ले लिया है केंद्र सरकार ने। आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों सामने निकल के आई हैं, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVTV के माध्यम से। इन खबरों पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।